नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरे सदन में आंखें दिखा रहे थे। पीएम मोदी के कई बार नमस्कार करने के बावजूद पीछे हाथ बांधे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब तो खुली बगावत हो गई है। एक तरफ भरे मंच से गडकरी ने फडणवीस को चापलूस कहा, दूसरी तरफ आरएसएस के इशारे पर वसुंधरा राजे ने भी खेला किया है, तो मोदी शाह ने अचानक से हाई लेवल मीटिंग को तलब कर लिया है। तो क्या ऐसे हालातों में धनखड़ के बाद मानसून सत्र में ही दूसरा बड़ा इस्तीफा होगा? सवाल का जवाब आपको बताएंगे। वसुंधरा गडकरी ने कैसे मोदी शाह की नाक में दम कर दिया है, उस पर भी आएंगे, लेकिन खबर में पहले खबर देखिए कि कैसे आरएसएस के खिलाफ जाकर बीजेपी आला कमान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। खबर आप देखिए, बिग अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आज की खबर है और इस खबर में लिखा हुआ है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण पर बड़ा अपडेट। पार्टी चाहती है कि बिहार चुनाव तक जेपी नड्डा ही रहे अध्यक्ष। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ आरएसएस जेपी नड्डा को हटाना चाहता है, दूसरी तरफ मोदी शाह ने खेला कर दिया है, तो बवाल खड़ा हो गया है। बिग अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि बिहार चुनावों तक जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बरकरार रहेंगे। खेल समझिए, पहले खबर आई कि 21 जुलाई को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होगा, लेकिन 21 जुलाई को जैसे ही मानसून सत्र शुरू हुआ, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया। फिर खबर आई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, पहले उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, लेकिन फिर से भाजपा ने पलटी मार दी है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव तो 9 सितंबर को हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी आला कमान ने तय किया है कि बिहार चुनाव तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदलने वाला है, जेपी नड्डा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला तो प्रधानमंत्री भी बदलेगा, और क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदला तो उपराष्ट्रपति आरएसएस का होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। मतलब जो वसुंधरा राजे घंटों के इंतजार के बाद भी मोदी से मुलाकात नहीं कर पाती थी, खाली हाथ दिल्ली से राजस्थान वापस लौट जाती थी, वो वसुंधरा राजे लगातार दिल्ली के दौरे पर दौरे लगा रही हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए पत्रिका की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लंबे इंतजार के बाद वसुंधरा राजे की पीएम मोदी से मुलाकात, क्या है इसके राजनीतिक संकेत? तो संकेतों की अगर बात करें तो वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने दावा किया है कि आरएसएस ने गुजरात लॉबी को ठिकाने लगाने के लिए वसुंधरा राजे का नाम आगे कर दिया है। खबर के मुताबिक वसुंधरा राजे ने सिर्फ मोदी नहीं बल्कि अमित शाह से भी सीक्रेट मीटिंग की है। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री मोदी के साथ संसद में 20 मिनट तक अनौपचारिक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मीटिंग की खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इस मीटिंग को लेकर भी अभी तक किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो लगातार मीटिंगों पर मीटिंग का दौर जारी है। ये वही वसुंधरा है जो कि मुख्यमंत्री पद के लिए गिड़गिड़ा रही थी, तो कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन अब खेल पलट चुका है। एक तरफ वसुंधरा ने सदन में जाकर पीएम मोदी के साथ मीटिंग की है, दूसरी तरफ अमित शाह भारी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। और कितना दबाव में है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज फिर से वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाई लेवल मीटिंग को प्रस्तावित किया गया है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। राजस्थान के ग्राउंड रिपोर्टर हैं विवेक श्रीवास्तव, उन्होंने खुद इस खबर की पुष्टि करते हुए लिखा है कि पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात, फिर उसी दिन शाम को सीएम भजन लाल की शाह से मुलाकात, आज फिर राजे की महत्वपूर्ण मुलाकात तय। राजस्थान की सियासत में कुछ तो खदबदा रहा है, या तो थाली बदलने वाली है या थाली से कोई बाहर होने वाला है। तो क्या धनखड़ की तरह अचानक से भजन लाल शर्मा थाली से बाहर हो जाएंगे, या फिर कि वसुंधरा राजे उपराष्ट्रपति पद पर विराज
विराजमान होंगी। सवाल कई तरह के खड़े होते हैं और ये सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि मोदी शाह इतनी आसानी से उपराष्ट्रपति पद तो छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे हालातों में क्या भजन लाल शर्मा को बलि का बकरा बनाया जाएगा? ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां वसुंधरा राजे की पीएम मोदी के साथ हाई लेवल मीटिंग प्रस्तावित है, वहीं दूसरी तरफ भजन लाल शर्मा की हालत खराब है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं, नवभारत टाइम्स की खबर है और इसमें लिखा हुआ है कि एक ही हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे राजस्थान सीएम, पीएम मोदी अमित शाह से मुलाकात के मायने समझिए। तो समझने वाले तो समझ गए, चुनाव उपराष्ट्रपति का होना है और चक्कर राजस्थान के मुख्यमंत्री लगा रहे हैं। मतलब साफ है कि पेंच फंस चुका है। खबर है कि वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। अब मंत्रिमंडल में बदलाव होगा या फिर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टलने के बाद उपराष्ट्रपति पद पर खेला होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद से संघ फुल फॉर्म में आ गया है। एक तरफ जहां वसुंधरा राजे ने कमान संभाली है, दूसरी तरफ गडकरी भी चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले गडकरी ने सरकार को निकम्मा कह दिया था, फिर मोदी को भरे सदन में भाव नहीं दिया था और अब तो गजब ही हो गया है। खबर देखिए कि किस तरीके से नितिन गडकरी ने भरे मन से फडणवीस को मुंह पर बेइज्जत करके दिखाया है। देखिए इस खबर में लिखा भी हुआ है कि गडकरी की फडणवीस पर चुटकी, बाला साहेब को याद किया, नेताओं को दी सच बोलने की नसीहत। तो महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार समेत नितिन गडकरी मौजूद थे, जहां गडकरी ने फडणवीस की तरफ इशारा किया और बयान दिया कि चापलूसी करने और झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला। गडकरी का इतना कहना भर था कि पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। फिलहाल संघ के करीबी जैसे तेवर दिखा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव बार बार टाले जा रहे हैं। ऐसे हालातों में राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले क्या उपराष्ट्रपति पद पर आर पार होकर रहेगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, मोदी शाह के खेल पर और संघ के एक्शन पर आपको क्या लगता है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव टाल के बीजेपी ने सेल्फ गोल कर दिया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।